मुगल भारत में क्यों आए? एक गहरी ऐतिहासिक कहानी। सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब यहाँ के राजा धन, कला और शक्ति में दुनिया से आगे थे। लेकिन तभी एक दिशा से उठता है धूल भरा तूफान और आता है एक ऐसा योद्धा जो इतिहास का धारा बदल देता है। ये कहानी है मुगलों की कि वे भारत में क्यों आए। क्या वे केवल लुटेरे थे या कुछ और? चलिए जानते हैं इतिहास की गहराई में छुपा सच। मुगलों की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि मध्य एशिया में हुई थी। उनके पूर्वज तैमूर और चंगेज खान जैसे युद्ध पिपासु और ताकतवर शासक थे। बाबर जो पहला मुगल बादशाह बना, उसका जन्म फरगना आज के उज्बेकिस्तान में 1483 हुआ था। बाबर के अंदर तैमूर की वीरता और चंगेज खान की आक्रामकता दोनों थी। बाबर को अपने क्षेत्र में लगातार हार का सामना करना पड़ा था। समरकंद की हार के बाद उसके पास विकल्प बहुत कम थे। उसे अपने पूर्वज तैमूर की भारत पर की गई चढ़ाई याद आई। भारत जो सुस्त राजनीतिक रूप से कमजोर था। दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, लेकिन अफगानों में फूट थी। बाबर को लगा अगर भारत पर कब्जा किया जाए तो एक नया साम्राज्य बना सकता है। इसी लालच और राजनीति के चलते हुए बाबर ने भारत की ओर रुख किया। सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। पानीपत का मैदान भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बना। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसमें थी तुर्की तोपों की घुड़सवार योद्धाओं की ताकत। इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, लेकिन वो रणनीति में पीछे था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने लोदी को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। कई लोग मानते हैं कि मुगल सिर्फ लूटने आए थे, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। बाबर और उसके बाद के शासकों का उद्देश्य यहाँ अस्थायी साम्राज्य बनाना था। बाबर ने अपने संस्मरण बाबरनामा में लिखा है कि भारत की जमीन उपजाऊ है, लेकिन यहाँ की जनता में अनुशासन की कमी है। वो भारत को एक सुसंगठित और शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और फैलाया। मुगल शासन के दौरान भारत ने कला, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान और राजनीति कई बदलाव देखे। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, फतेहपुर सीकरी और दीन इलाही जैसे प्रयोग किए। शाहजहां ने ताजमहल जैसी अद्भुत इमारतें बनवाई। मुगल प्रशासन में मनसबदारी और जागीरदारी जैसी व्यवस्थाएं लाई गईं। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के बाद शुरू हुआ। कई छोटे छोटे नवाब आजाद हो गए, मराठों का उदय हुआ और अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इस तरह 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर बर्मा भेज दिया। एक शानदार युग का अंत हो गया। मुगल भारत में लूटने नहीं, शासन करने आए थे और बसी हुई जमीन को अपना घर बनाने आए थे। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ छीना भी। इतिहास के हर पन्ने के दो पहलू होते हैं। ये हम पर है कि हम किन पहलुओं से सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतिहास को जानिए, समझिए ताकि भविष्य को बेहतर बना सकें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।